बहुत समय पहले की बात है। एक घना और सुंदर जंगल था जहाँ कई तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक शेर रहता था। बलशाली, विशाल और जंगल का राजा। उसका नाम था सिंहराज। सिंहराज का एक नियम था। वह हर दिन शिकार करता, पेट भरने के बाद एक घने पेड़ की छांव में जाकर सो जाता। एक दिन दोपहर के समय सिंहराज अपने पसंदीदा पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो रहा था। सूरज की किरणें पत्तियों के बीच से छनकर नीचे आ रही थीं। पूरा जंगल शांत था। तभी कहीं से एक छोटा सा चूहा, जिसका नाम था छुटकू, खेलते खेलते उस पेड़ के पास आ पहुंचा। छुटकू बहुत चंचल था। उसे यह नहीं मालूम था कि पेड़ के नीचे कौन सो रहा है। खेलते खेलते वह शेर की पीठ पर चढ़ गया। वह कभी उसकी पूंछ खींचता, कभी उसके कानों के पास कूदता। अचानक शेर की नींद खुल गई। शेर की आंखें लाल हो गईं और उसने अपनी बड़ी बड़ी दहाड़ से जंगल को गूंज दिया। उसने गुस्से में चूहे को अपने पंजों से दबोच लिया और गुर्राते हुए कहा, तुम जैसे नन्हे जीव की यह हिम्मत कि तुम मुझ पर चढ़ो। अब तुम मेरी नींद खराब कर चुके हो। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगा। चूहा कांपते हुए बोला, महाराज, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अनजाने में आपको परेशान किया। अगर आप मुझे जीवन दान देंगे तो मैं वादा करता हूँ कि एक दिन आपकी मदद अवश्य करूँगा। शेर ये सुनकर जोर से हंस पड़ा। लेकिन शेर का दिल बड़ा था। उसने चूहे को छोड़ दिया और कहा, जाओ, लेकिन अगली बार ध्यान रखना। छोटा चूहा धन्यवाद कहकर वहां से भाग गया। कुछ दिन के बाद उसी जंगल में कुछ शिकारी आए। उन्होंने शेर को पकड़ने के लिए एक मजबूत जाल लगाया। शेर जब जंगल में घूम रहा था तो वह जाल में फंस गया। उसने जितना ज्यादा कोशिश की उतना ही जाल और कसता गया। शेर ने जोर से दहाड़ना शुरू किया। उसकी आवाज दूर दूर तक गई। छुटकू चूहा पास ही कहीं अपने बिल में था। जब उसने शेर की आवाज सुनी तो तुरंत पहचान लिया। ये तो वही शेर है जिसने मुझे माफ किया था। छुटकू चूहा पास ही कहीं अपने बिल में था। छुटकू तुरंत दौड़ता हुआ आया। उसने देखा कि शेर जाल में बुरी तरह फंसा है। चूहा बिना डरे जाल के पास गया और अपने पैने दांतों से जाल को कुतरने लगा। छोटे दोस्त, आज तुमने मेरी जान बचाई। मुझे माफ करना। चूहा मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैंने आपसे वादा किया था। सच्ची मदद कभी छोटी या बड़ी नहीं होती। दिल बड़ा होना चाहिए। शेर और चूहा दोनों अच्छे मित्र बन गए और तब से शेर ने कभी किसी छोटे जीव को कमजोर नहीं समझा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, कभी किसी को छोटा या कमजोर मत समझो। मदद किसी भी रूप में और किसी से भी मिल सकती है।